नूह में कुआं पूजन के दौरान गुरुवार देर शाम हुए पथराव मामले में शुक्रवार को दुकानदारों में रोष के चलते बंद किए गए बाजार को विधायक आफताब अहमद, भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन, भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल के अलावा कई नेताओं व प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों ने नई धर्मशाला नूह पहुंचकर दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत के बाद बाजार को आपसी सहमति से खुलवा दिया है। बाजार खुलने के बाद नूह शहर में एक बार फिर से रौनक लौट आई है और खरीदारी करने के लिए बाजार में भीड़ देखने को मिली। निंदनीय घटना है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और इस तरह की घटना जो है ना हो, इसके लिए हम सुनिश्चित करें, समाज भी सुनिश्चित करे। हम सभी पक्षों से ये अपील करते हैं कि संयम बरत कर रखें और घटना में जो भी दोषी हैं उसको तुरंत जो है प्रशासन जो है उस पर कार्रवाई करे और पूरी घटना की जो भी तथ्य हैं वो सारे सामने आए। किसी इस तरह की घटना को आगे ना हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। क्या है तो? बिल्कुल, हमने यह आश्वासन दिया है कि हम किसी भी तरह के इस तरीके के जो हैं उन चीजों को इस इलाके के भाईचारे खराब ना होने दें। हम मिलके इनका हल निकालें और मिलके ही समाज भी और प्रशासन साथ मिलके उसका इस तरह की घटनाओं पे आगे ना हो, उन चीजों पे सख्त कदम उठाएं। लोगों के बीच में आप आए हो, मीटिंग करी है, लोगों ने क्या डिसीजन लिया है? यही है जो कल इश्यू एक हुआ था यहाँ, उस पर हमने एफआईआर लॉन्च कर दी है। और उसमें क्योंकि कोई नाम वगैरह उन्होंने दिए नहीं थे तो उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो यही चाह रहे थे कि जी उस पर एक्शन हो, तो ऑलरेडी हमने एक्शन शुरू कर दिया है। इसी बात पे उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने बात हमारी मान ली और उन्होंने अपनी दुकानें खोल ली। थोड़ी देर के लिए बैठे थे तो समाधान हो गया इसका। क्या कुछ समय दिया गया है कुछ दिनों का? नहीं, समय का तो यही है कि इसमें हम जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे कि जो भी इसमें दोषी है, एक्चुअल जो दोषी है उसके खिलाफ हम एक्शन करेंगे। सर, किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम है और क्या अपील है? सुरक्षा का वैसे तो राउंड द क्लॉक जो है ड्यूटीज है हमारी यहाँ, लेकिन ये बात लोगों की तरफ से आई थी कि मस्जिद के आसपास से, जैसे अभी शादियों का समय हो गया शुरू, तो उसमें जो है इधर से ही निकलते हैं मेन जो भी प्रोसेशन होते हैं, तो उसमें भी जो है परमानेंट कोई ड्यूटी लगाई जाए। तो एसएचओ को डायरेक्शन दी है कि यहाँ हमारी एआरवी और जो एक राइडर है उसको हमने अप्लाई करने के लिए आगे से आदेश दी। सर, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि अपील यही है कि दोनों समुदाय जो है इसमें अपना भाईचारा जैसे पहले बनाया है उसी तरह बनाए रखें और एक दूसरे के साथ सहयोग करें। और जो लोगों ने ये दिखाया भी है, दोनों पक्षों से आश्वासन यहाँ कल एक कुआं पूजन का कार्यक्रम था। कैलाश मंदिर से कलश में जल लेकर के 70-80 महिलाएं यहाँ वहाँ से कैलाश मंदिर से जागरण रामोतार के यहाँ पर आए, अपने रहसी समाज के हैं। तो वहाँ पर जैसे वापसी में जा रहे थे, मस्जिद के अग्रवाल चौक पे मदरसे के पीछे से कुछ पथराव वगैरह, उसमें 8-10 महिलाओं को चोटें लगी हैं। तो वो उसके लेकर के लोगों में रोष था। उस रोष को लेकर के आज बाजार बंद हुआ, लेकिन यहाँ के हमारे इलाके के लोगों ने, कस्बे के लोगों ने इसको आपस में बात करके, प्रशासन भी यहाँ पर था, सब आपस में बैठ करके तालमेल बैठा करके बातचीत कर दी है और जो दोषी हैं उनको तुरंत प्रभाव से पकड़ने का काम किया जाएगा। बाकी प्रशासन अपना काम कर रहा है। बाजार में सब लोगों ने अब जो बंद दुकानें थी अपनी खोलनी शुरू कर दी। दोनों समाज, देखिए अभी समाज के दोनों की बात ऐसी, आपस में बैठ करके विचार विमर्श करेंगे, प्रशासन के साथ बैठेंगे, आगामी जो भी बात होगी फिर आगे जो भी जैसे निर्णय होगा फिर बताएंगे। क्या बात है? देखिए, हमारे एक हिंदू समाज के एक पारिवारिक प्रोग्राम था, उसका कुआं पूजन का जो एक प्रोग्राम हो रहा था उसके होने जा रहा था। जिस तरह से हमारे कस्टम्स हैं यहाँ पर, तो मदरसे के पीछे वाली गली से किसी ने उनके ऊपर पत्थर मारे हैं और जो बहुत ही निंदनीय, बहुत घटिया हरकत है। चूंकि हम सब परिवारों में जीते हैं, हमारी परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनके साथ हम जीते हैं और जीते आए हैं। अगर उनके बीच में कोई बाधा डालेगा या किसी तरह की कोई
गैर जिम्मेदाराना हरकत करेगा वो गलत है, वो निंदनीय है, उसको सजा मिलनी चाहिए। और आज सर्व समाज की यहाँ बिरादरी इकट्ठी हुई है। उन्होंने जिन दोषियों ने जिन्होंने भी हरकत की है, बेजा हरकत की है, उनको सजा का प्रावधान किया है और ये भी कहा है कि अगर उनको जूते मारने पड़ेंगे तो जूते भी मारेंगे, लेकिन ऐसे शरारती तत्वों को कोई उभरने नहीं देंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस भी करेगी और समाज भी मिलकर करेगा। तो साहब, रात को ये क्या मामला हुआ था और आज जुमे की नमाज भी है, क्या अपील आप जनता से करना चाहेंगे? देखिए, जो रात मामला हुआ है तो बात कुछ नहीं है, ये तो झूठे आरोप हैं। कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, कोई किसी की समझ नहीं हुई। वो 3-4 मासूम बच्चे थे, ये खड़े मौके पर, यहाँ खड़े हो, तुम पीछे हटाओ, ये बच्चे खड़े हैं। ये और कहाँ तीसरा, उसे बुलाओ। ये मासूम बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, उनका डीजे बज रहा है, देख तमाशा बच्चों के लिए। अभी आपस में गुथरे ना गुथरे, इनकी चप्पल चली गई, इनकी रोडी कंकरी चली गई, ये बच्चे चले गए। मैं घर पे से आ गया हूँ, मदरसे की छुट्टी रहती है जुमेरात से जुमा तक की शाम की। तो यहाँ हमारे नाजिम साहब थे, बस मेरे पास फोन गया तो मैं आया, तहकीक करी, कहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैंने मौके पे ही जो वो खड़े थे SHO के साथ में वहाँ के लोग, उनसे जब भी माफी मांग ली। फिर SP साहब आ गए, SDM साहब आ गए, उन सामने मेरी भाई हमारे इन बच्चों ने जान के भी कोई चीज फेंक दी, चप्पल फेंक दी, रोटी फेंक दी, तब भी हम माफी चाहते हैं। अनजाने में इनसे चली गई, आपस में खेल रहे गुथरे तो चली गई, तब भी हम माफी चाहते हैं। और बाकी अमन और शांति की अपील पहले भी करते रहे, अब भी कर रहे हैं, आगे भी कर रहे हैं। आज जुमे का दिन है, हमारी तरफ से कोई किसी किस्म की भावनाएं गलत नहीं है। इन मासूम बच्चों से कोई गलती हुई है उसकी हम माफी चाहते हैं, मीडिया के द्वारा भी, मीडिया के वास्ते से भी, सारे अवाम से। और बाकी जो लोग माहौल को खराब करना चाहते हैं, बाजार बंद करो या ये करो, ये हमारी तरफ से नहीं। हम चाहते हैं अपने लोगों से अमन और शांति के साथ में रहें, भाईचारे को कायम रखें। और बाकी वो हमारी माफी से उनको पेट नहीं भर रहा। हमारे मंत्री जी MLA आफ्ताब साहब ने उनके सामने माफी मांग ली, उनसे भी उनका पेट नहीं भर रहा। मैं दोबारा माफी मांगता हूं अपने नाजिम साहब की तरफ से भी, पूरे मदरसे की तरफ से, बच्चों की तरफ से। और भाई वो फिर भी कानूनी कार्रवाई करेंगे तो ठीक है, हम अपने बच्चों को पेश कर देंगे कानून। बाकी फिर भी हम अमन चाहते हैं, हम उनका कोई किसी किस्म का बदअमनी नहीं चाहते।